मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराजगंज जनपद के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने नौतनवा तहसील क्षेत्र के रतनपुर में 148 करोड़ की लागत से रोहिन नदी पर नवनिर्मित रोहिन बैराज का उद्घाटन सहित लगभग 654 करोड़ की 629 विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर जनपद के लोगों को सौगात दी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सरकार की 26 योजनाओं के विभिन्न लाभार्थियों को चेक व प्रमाण पत्र एवं चिकित्सकों व आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की नियुक्ति पत्र प्रदान किया। नेपाल के पहाड़ों से निकलकर आने वाली रोहिन नदी पर नवनिर्मित बैराज से इस क्षेत्र के किसानों को कृषि भूमि की सिंचाई को लेकर भारी राहत मिलेगी। इस बैराज निकलने वाली नहरों से नौतनवा एवं लक्ष्मीपुर ब्लॉक क्षेत्र के 65 गाँव के लगभग 1600 किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। लगभग 46 किलोमीटर लंबी नहर से 8.811 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह एवं प्रभारी मंत्री दया शंकर मिश्र दयालु भी मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद करते हुए कहा कि वक्फ संशोधन बिल से मनमानीपन पर लगाम लगेगी। उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इससे किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा है। चंद लोगों के लिए यह लूट का माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गनिर्देशन में उत्तर प्रदेश पिछले 8 वर्षों में नई ऊंचाइयों को छूता हुआ आगे बढ़ रहा है। पिछले 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश देश की 7वीं अर्थव्यवस्था थी, लेकिन पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवान के लिए रोजगार की व्यवस्था, कमाई के लिए रोजगार, अच्छी शिक्षा, इसके लिए पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था, बेटी की सुरक्षा, व्यापारी के सम्मान और अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए ये डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है। ये रोहिन बैराज उसी का एक मूर्त रूप है, मूर्त रूप है। यहां पे भी बोलने गया कि माननीय विधायक जी ने और माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने वर्षों से, 20 वर्षों से, 25 वर्षों से कदम था लोगों को कि रोहिन में बैराज बने। इसलिए सरकारों के पास अपने परिवार का पेट भरने की फुर्सत ही नहीं थी, जमीन लुटवाने की फुर्सत। अभी आपने देखा होगा परसों ही देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर नोट खसोट हमेशा के लगाम लगाने का काम किया। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमाने पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हुआ।